चलिए शुरू हो गया। तो हम लोगों ने तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें पैरेलल सीरीज की। चलिए बनाइए, डायग्राम बनाइए। ये सब रेजिस्टेंस है। टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, बैटरी से जुड़े होंगे। ए बी का मतलब बैटरी से जुड़े हुए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना है। ठीक है। एक यहाँ पर भी है, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम। करिए इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। डायग्राम बनाइए, जल्दी से। बन गया? मैं क्योंकि अगले पेज पे दूसरा बनाने जा रहा हूँ। अगर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है तो दूसरा बना दूँ।
हो गया बेटा पहला वाला। मुस्कान हुआ ये वाला कैसे किया, फर्स्ट स्टेप बताओ। शुरुआत कैसे किया आपने? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो अलग अलग होगा सेम सेम होगा इसमें आइडेंटिफाई करा कि पैरेलल में सीरीज में। तो सबसे पहले तो कैसे जोड़ा आपने बताइए। 2 + 4 कर देते पहले, ये 2 और ये 4 पहले जोड़े सीरीज में। बताइए आपने कैसे किया। सर्किट हम देख करके, हाँ बोलो क्या कर रही। सर्किट हम देख करके ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए जोड़ना कौन सी चीज़ आसान है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है जोड़ने के लिए। तो इसमें देखो जो सबसे आसान चीज़ है इसके साथ कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई है पता ही नहीं चल रहा है कि पैरेलल में है कि सीरीज में, कैसे जोड़ें। ठीक है ना, इनका कोई अभी समझ में आ रहा है ना इनका कोई समझ में आ रहा है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, वो क्या है कि ये दोनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? इसलिए कि ये एक ही तार के अंदर जुड़े हुए हैं, एक ही तार में है। अगर यहाँ से करंट आई गया या I1 गया तो यहाँ पे भी करंट I1 होगा और यहाँ पर भी I1 होगा और यहाँ पर भी I1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए नहीं हो गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ दिए। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीधे सीधे जोड़ जाते हैं। तो 2 + 4 6 हो जाएगा। क्लियर, चलो तो करो इसको। देखो ये हो गया। इतने में कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो है जैसे हैं वैसे ही रहने दो। 2 ओम 3 ओम ये 4 ओम ये वाला 3 ओम और ये वाला तार जो है ये जुड़ने के बाद इसका एक रेजिस्टेंस बन गया। ये कितना हो गया, ये 6 ओम हो गया। समझ में आया? ऐसे जोड़ते हैं। अब देखो अब कौन से दो हैं बिल्कुल जिनको हम क्लियर कट देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हाँ 3 और 4, 3 और 4 एक तार कहाँ है, यहाँ पे चेक करो, ये तो ज्वाइंट है, एक तार का है। एक तार नहीं है, जो करंट यहाँ से निकलेगा वो करंट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जा सकता है, दो रास्ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और देखो ये देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, जो भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे मान लेता हूँ V2, मुझे पता नहीं है कौन सा पोटेंशियल है। ठीक है, क्या इन्हीं दोनों पोटेंशियल के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ? यही सब ध्यान से देखना होता है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है ना, लेकिन इसीलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। हाँ, अब आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। आसान सवाल तो खुद ही से कर लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल वाला मैं करा रहा हूँ। तो ये जो है
दोनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से क्योंकि लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये पैरेलल में है तो जोड़ दिए, पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए। हाँ ना, बोलो। मैं चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। हो गया, तो इनको जोड़िए, क्या हो जाएगा ये? इन दोनों को जोड़ के कितना आया, बोलो। दो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कल भी तो किया था पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएगा, 18, 6 18 और ये 9, तो 1/2 कहाँ आएगा बेटा, 2 आएगा। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तुम्हारा भी यही है 2, या गलत आया, कैसे गलत हुआ बताओ। 1/R यही था ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी से तो निकाला होगा, तो निकालो, कैसे गलत हो जाएगा। 1/1 इसको मान लेते हैं, तो 6 प्लस 1/3, तो क्या हो गया, नीचे एलसीएम हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 6, तो क्या हो गया 9/18। ये मैथ समझ में आई, कहाँ गलती हुई थी, गलती बताओ, क्यों हुई थी, क्या वहां पे दिमाग में आई थी बात। 3 × 2, नहीं 3 × 2 कैसे हो जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, फैक्टर करके और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये हो गया, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक हो जाएंगे, तो इनको तीनों का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ओम, हाँ सीरीज में क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये तो 3 ओम था ही, ये 4 ओम था ही, और ये कितना था, ये 2 ओम था। बोलो क्लियर हुई बात। अब बताओ, अब कौन कौन से को पहले जोड़ सकते हैं, यस क्यों, क्योंकि जो यहाँ से करंट निकलेगा वही करंट यहाँ पे आएगा, और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, वही इसको इधर जाना पड़ेगा, वही निकलेगा यहाँ से, तो करंट सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। शेप से मत घबराओ, खाली ये देखो कि हो क्या रहा है। अगर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल, तो पैरेलल में हो गया, रेजिस्टेंस के अंदर से सेम करंट पास हो रहा है तो सीरीज हो गए, तो बस यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिए तो 2 और 4 6 फिर हो जाएंगे, बोलो। तो यहाँ से हम यहाँ पहुंचे और अब यहाँ से यहाँ सीरीज में पहुंचा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस 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 2 3, और ये सीरीज में हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया 6 ओम। तो इस तार को मैंने खाली क्या किया, दोनों को जोड़ करके चौकोर कर दिया, बस यही तो किया है, कोई और तो कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट, इन दोनों को देख रहे हैं हम, जो एंड यहाँ पे है वही एंड यहाँ पे, तो ये V1 है, ये V2 है, दोनों सेम एंड से जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में होगा, ठीक है, तो पैरेलल में इसको जोड़ो, पैरेलल में जोड़ो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, और इनको जोड़ने पे अभी तो निकाला था 2 आया था, तो फिर से 2 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2, और ये मेरा ए बी था, तो ए बी है, ठीक है, ए और बी को कोई
भी आप ले लीजिए, मैं इसको पॉजिटिव वाला एंड लेता हूँ, इसको नेगेटिव वाला लेता हूँ, ठीक है ना। तो करंट को मैंने मान लिया, आपकी मर्जी, उल्टा मान सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। अब ये दोनों क्या है, जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है वही यहाँ से जा रहा है, वही यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों सीरीज में, सीरीज में है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए बी, 2 और 2 4, 4 आ गया आंसर, ठीक है। हाँ करो, नेक्स्ट वाला करो। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। चलिए शुरू करें इसको। क्या क्या आंसर आया है, 6 ओम आया। तो इसमें क्या किया सबसे पहले, हाँ ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो भी पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वाले को जोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, 12 और 6, तो क्या आ जाएगा आंसर, वही फॉर्मूला लगा दिए, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 है, 4 आएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया 72 और ये हो गया 18, 72, 4 ओम, वेरी गुड, 4 ओम ये आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 6 वाला जो है, ये मुझे दिख रहा है क्लियर, ये 6 ओम वाला इसके साथ सीरीज में हो गया, क्योंकि ये जो करंट जा रहा है इसी से जा रहा है, तो इन दोनों को क्या किया मैंने, जोड़ करके ये 10 ओम कर दिया, ठीक है। अब ये जो है, यस वेरी गुड, ये वाला क्या हो गया 10 ओम, ये इसके साथ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट 10 ओम के लिए और ये वाला पॉइंट 10 ओम के लिए, ये पैरेलल में हो गया, वेरी गुड। तो ये दोनों जब पैरेलल में हो जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो ये वाला क्या हो गया, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम हो गया, वेरी गुड। अब आ जाइए 5 ओम हो गया, 5 ओम के साथ ये वाला जो है क्या होगा, हाँ ये वाला जो है 7 ओम सीरीज में है, और ये हमारा, हाँ ये हो गया 6 ओम। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो ये 12 ओम हो जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ और इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका डायग्राम बनाएंगे। अब ये 12 और 6, 12 और 6 का हमने निकाला था 4 आ जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 4 ओम हो गया, ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। अब
ये वाला जो है बाकी तो सब कंज्यूम हो गया है, खाली ये बचा जो कि 4 आया है इसका पूरे का नेट, और साथ में यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, और जो करंट यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से, वो यहाँ से, ऊपर का तो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, 2 और 4 क्या हो गया, 6 हो गया। बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो हमारा 6 ओम आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस वाले को करिए ट्राई, इसका वैल्यू लिख दें। 1 2 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 2 ohm। चलिए इसका निकालिए। आया? कितना आया? 17/2 ओम। चलिए देखिए, ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बताया था। ये आप लोगों ने सीरीज में जोड़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। ये आपने पैरेलल में जोड़ लिया होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब करंट मान लो यहाँ से आई आया, इधर से भी आई आया, इधर से भी आई आया, यहाँ के बाद करंट का क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, यही बताना था। ठीक है, क्यों नहीं डिवाइड होगा? इस रास्ते में भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, इस रास्ते में भी बड़े बड़े खड्डे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रुकावट, खड्डे। और ये वाला वायर, इसमें कुछ भी नहीं, स्मूथ। तो पागल है क्या वो खड्डों वाले रास्ते से जाएगा? मजबूरी होगी जब से जाएगा, तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, हाँ ये वायर है सिर्फ, ठीक है, कंडक्टर है ये, सिंबल नहीं, ये वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट ना जा करके क्या हो जाएगा, बोलो, सीधा चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए जब इसका कोई यूज नहीं है तो सर्किट में क्या हो जाएगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, सर्किट में सीधा चलाएगा। ठीक है, इस बात को लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आप लोग कर लेंगे। कैसे पता चला आपको? हाँ, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सीधे। किसमें? कहाँ पे जा रही है? हाँ यहाँ जा रही है ना, तो यहाँ जा करके क्या वापस आ जाएगा क्या? इधर तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया है तो उससे हो करके ही जाएगा। वैसे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना चाहिए था, ताकि आपका कंफ्यूजन जो हुआ है वो ख़त्म हो जाए।
तो इसको मैं ले लेता हूँ 3 ओम। चलिए हो गया। तो ये पूरा का पूरा तीनों सीरीज में हो गए, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 और 3 का क्या हो जाएगा 18/9। तो इसका 2 ओम हो जाएगा इसको मिला करके, और एक 3। 11/5 कैसे आएगा, चेक करो, 3 आएगा। हाँ 6 3 पैरेलल में हो गया, 6 3 का कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, पैरेलल में है ना। तो 2 रेजिस्टेंस हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड करके डिवाइड करो। 2 ओम आया पैरेलल वालों का। हाँ चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 6 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम। यही तो फाइनली सर्किट बना। हाँ इन तीनों को जोड़ने के बाद ये 6 ओम बना, वो मैंने लिख दिया। अब बताइए इन दोनों का कैसे करेंगे, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, तो क्या हो गया 2 आ गया ना। अब ये 2 1 हो जाएगा, ये हो गया, तो 1 ओम 2 ओम, तो दोनों जोड़ करके क्या हो जाएंगे 3 ओम हो जाएंगे। आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। चलो अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। तीनों रेजिस्टेंस आर है, एक तरफ पोटेंशियल ए है, इसको मान लेता हूँ बी, और ये बी है, इसको मान लेता हूँ 0। ठीक है ना। बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कैसे करें। तो अब देखिए इसमें आपको सीरीज और पैरेलल ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या ढूंढ पा रहे हैं, कोई भी दो हम लोग ढूंढे तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कौन से 2 सीरीज में है या कौन से 2 पैरेलल में। लगाओ दिमाग, कोई ढूंढ पा रही है तो बताओ। इस वाले को, इस वाले को, ये पैरेलल में है या सीरीज में है, कैसे पैरेलल में बताओ। इसका पोटेंशियल इसके और इसके बीच में, और इसका पोटेंशियल इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ इसको करने का तरीका ही डिफरेंट है, ये कहलाता है वायर मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, मैंने वायर जोड़ दिए। ये क्या है, वायर, ऐसे एक अल्टरनेट मैंने पाथ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वायर जोड़ करके। तो ये बिल्कुल जो है कंफ्यूजिंग हो गया। तो ऐसे कंफ्यूजिंग को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया, जब भी यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V रहेगा, इसलिए कि कोई भी अप्लायंस यहाँ पे नहीं है, ना रजिस्टर है ना कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं। जब तक ये नहीं होता, कोई भी अप्लायंस नहीं होता, तो पोटेंशियल सेम रहता है। अब चलिए इधर चलिए, कोई है, कोई है, कोई है, यहाँ पर कोई है नहीं है भाई। यहाँ पे V था, इसके अक्रॉस में ऐसे ऐसे गया तो यहाँ तक कुछ मिला, तो
तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अरे भाई V से कनेक्टेड है तो V रहेगा ना, जीरो कैसे हो जाएगा? अभी तो आपने बताया कि जब पोटेंशियल जो होता है कोई चीज बीच में नहीं आती है तो चेंज नहीं होता है, तो कोई चीज बीच में आई इस वायर में? नहीं आई ना। अब जो मैं बता रहा हूँ पहले वो बताइए आप, ये समझ में आया? क्या बताया, चलिए एक्सप्लेन करिए। बीच में जो वायर आ रहा है मतलब कोई एक्स्ट्रा अप्लायंस नहीं है, तो जब वो मतलब चेंज नहीं हो रहा है हमारा जो पोटेंशियल है, तो घर भी पी ही रहेगा। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीच में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लीन वायर है। ठीक है ना, बस इस बात को दिमाग में रखना है। चलो ये वाला मैंने बता दिया, अगला वाला तुम बताओ। चलो पहले वाले का जो होगा सेम, जो बीच में जो लाइन आ रही है वहाँ पे बी रहेगा, मतलब वहाँ से। अब ये जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। और ये वायर इसमें कुछ है नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। तो मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट हैं पोटेंशियल के। कितने पॉइंट हैं? दो। कौन कौन से? V और जीरो, दो ही पॉइंट है ना, दो ही तरह के टर्मिनल हैं। तो क्या करूंगा मैं, वो दोनों पॉइंट बना लूंगा। ओके, तो एक तरफ पोटेंशियल V है और दूसरी तरफ जीरो है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा किसके किसके बीच में कनेक्टेड है। ये वाला बताओ, इसका एक साइड किससे है? V से, और दूसरा साइड किससे है? जीरो से। तो V और जीरो। यार लग गया, सही लगाया मैंने। ये वाला बताओ, ये जीरो और V। क्लियर? ये वाला बताओ, जीरो और V या V और जीरो। अब सीधे समझ में आ गया कैसे हैं? तीनों पैरेलल। ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा, वही जो फॉर्मूला हमने निकाला है उससे हो जाएगा। हो गया? बना लिया था, अगले पेज पे चलूं? चलो चलिए, ये A है, ये B है, किसी को भी जीरो मान लो, किसी को भी मान लो। अब इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 R R R R R R R R। हाँ हेलो, हाँ इंतमाम। हाँ बात किया मैंने, वो कह रहे हैं अभी तो लाइट ही नहीं आ रही है, जब लाइट आएगी तो मैं आकर के देखता हूँ। हाँ अभी लाइट ही नहीं आ रही। हो गया, इसका निकालो, बिल्कुल उसी मेथड से करो।
जल्दी करो। इसमें जो ये साइन है मतलब ये क्या है? क्या साइन है? सी जैसा लगा है बीच में। ये पहली बार देखा है क्या? चलो कोई बात नहीं। ये बेटा है जब कोई वायर किसी के ऊपर टच नहीं हो रही होती तो ये इस तरीके से निशान बना देते हैं, ठीक है। यानी ये वायर इसके साथ टच नहीं कर रही है। अभी समझो कि ये वायर इसके साथ टच कर रही है, अगर सीधी खींचता तो काट देती, तो उसमें कंफ्यूजन होता। तो गोल बनाने की वजह से क्या है कि ये इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है। चलो मैं खाली इतना हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग पोटेंशियल खुद निकालिएगा। इधर देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। इधर पोटेंशियल क्या है? 0, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 0। तो और कोई पॉइंट है? नहीं है। और कोई पोटेंशियल है? नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? एक V हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो कौन कौन से V और 0 के बीच में? ये दो हैं। हो गया? ये मेरे दोनों क्लियर। अब आ जाओ इनको, ये किसके बीच में है? ये भी 0 और V के बीच में है। बोलो मुस्कान, समझ में आ रहा है? ये भी R, ये भी R। तो ये वाली तार भी फाइनल हो गई। अब ये बची, ये भी किसके बीच में है? 0 और V के बीच में। ये भी R, ये भी R, ठीक है। ये क्या हो गया? ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ठीक है ना। तो सीरीज जोड़ करके ये क्या हो जाएगा? 2R 2R 2R। अब ये पैरेलल में जोड़ लेंगे। चलो करो जल्दी से, इसको कर डालो। और एक जो है मैं आप लोगों को और क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा इससे और आगे का। चलिए बना लिया, चलूँ आगे? चलो तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बन गया। ओके, ट्रायंगल के बाद चलिए, ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, चलो ये वाला आर है, ये ए नहीं है, ये ए है। एक बार इसको ए करते हैं, सब आर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं कौन आया। हाँ बैठिए। ये आर है, चलिए ये ए है, ये बी है। इसको आप लोग निकालिए। इसमें हिंट दे दूं एक, देखो इधर आओ, हिंट दे देता हूँ। चलो देखो कौन सा पहले देखते हैं। 0 और V के बीच में क्या है? ये आर वाला, ठीक है। 0 V वाले पहले पकड़ते हैं। तो 0 V के बीच में ये आर है। बोलो मुस्कान, कोई प्रॉब्लम? नाम भी रख देता हूँ, चलो जो थे, सॉरी। तो ये आर, जो इसको जो क्लियर होता रहे उसको टिक करती रहो। ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला किसके बीच में है? एक तरफ से चलते हैं, ये x और 0 के बीच में। तो x ये 0 है, यहाँ लगा दो आर,
ये क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया। ये वाला चेक करो, ये भी x और 0 के बीच में है, तो अब यहाँ तो लग नहीं पाएगा, तो कैसे लगेगा, पैरेलल में ऐसे लगेगा। बोलो ठीक है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, 3 लग गए। ओके वेरी गुड। ये वाला v और x के बीच में, हाँ, तो यहाँ पर v और x के बीच में ये r आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया। कौन सा बचा, v और x के बीच में ये बचा 5वां, तो ये भी यहाँ लग जाएगा। हो गया, बोलो हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगी तो क्या हो जाएगा, बोलो। ये दोनों तो पैरेलल में है ना, सेम पोटेंशियल के बीच में, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो आर स्क्वायर, नीचे ऐड होता है तो 2r, एक r से r कट गया तो क्या बचेगा, r/2 है। यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई करोगी तो r इंटू आर, और नीचे ऐड करोगी तो r प्लस आर, तो एक r से एक r कट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है ना, हाँ ले आओ ले आओ, थोड़ी देर के लिए खाली कर दे रहे हैं। देखो यहाँ यहाँ पे इधर से मारना पड़ेगा। हाँ कोई बात ना, कुछ भी हो जाए तो जो है, हाँ मैं सही रहा था। चलिए देखिए, इसके अंदर आपने डिवाइड किया पोटेंशियल को, ये वाला क्या हो जाएगा, v, ये 0, इन दो पॉइंट्स के अलावा किसी का v और 0 है, हर जगह बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास इस बार 2 पॉइंट पता नहीं है, ठीक है। तो एक को हम क्या मान लेंगे, x, और एक को y, इस बार 2 मान लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हमारे दिमाग में और आनी चाहिए, एक चीज और आनी चाहिए। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, बनाओ जल्दी से। तो v हो गया, फिर उसके बाद x हो गया, फिर उसके बाद y हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, a और x के बीच में, यानी v और x के बीच में है क्या, r1। v और y के बीच में एक है मेरे पास, ये r2 है, ठीक है। और अब इधर से खत्म हो गई कहानी, एक x और y के बीच में है यहाँ पे, ये r5। अब यहाँ पे y और 0 के बीच में एक है r4, और 0 और x के बीच में एक है r3। चेक करो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वैसे ही हो गया, तो सॉल्व करिए। कोई बताइए कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में। बनाओ जल्दी से। अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे सॉल्व करें, टाइम नहीं इसी वो लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वी हैव टू मूव फास्ट। अभी भी आप नहीं बता सकते हो, को देखो ना, v और x के बीच में सिर्फ एक ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं v और x के बीच में, तो इसका मतलब कोई इसके पैरेलल में नहीं है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, इसके बीच में x y के बीच में भी सिर्फ एक है, y और 0 के बीच में भी सिर्फ एक है, यहाँ पे सारे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में तो कोई भी नहीं है, और सीरीज में वैसे ही नहीं है, क्योंकि हर जगह करंट बढ़ रहा है। लगाओ दिमाग, चेक करो, कोई ढूंढ सको तो बताओ। पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो कोई कहीं पर आपको सेम रेजिस्टेंस, सेम पोटेंशियल दिख रहा है दो रेजिस्टेंस के बीच में, तो फिर तो नहीं दिख रहा ना, यही तो मैं कह रहा हूं, कोई से भी निकाल लो।
दिमाग लगाओ अपने आप, कोई दिमाग में कुछ भी सोच लो। R3 के बारे में सोचा ना तो x और 0 हो गया। तो x और 0 के बीच में और कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। R2 के बारे में सोच लो, v और y हो गया, कोई v और y के बीच में दूसरा है नहीं है। तो पैरेलल में नहीं है कोई भी दो रेजिस्टेंस, और सीरीज में वैसे ही नहीं है। जैसे ही करंट यहाँ से आएगा वो तो बढ़ गया, यहाँ पे आया फिर बढ़ गया, ना सीरीज में ना पैरेलल में, मुसीबत हो गई है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अब देखिए इसको तरीका सॉल्व करने का क्या है, ये कर लिया, समझ में आ गया। तो इसके लिए मैंने किया था इसको, ये तो हमारे काम का है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है स्टोन वीट, क्या नाम था, स्टोन वीट। तो उनके नाम से मिला वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। वीट गेहूं, गेहूं के सीजन में पैदा हुए होंगे तो घर वालों ने इनका नाम वीट रख दिया, ठीक है। वीट स्टोन ब्रिज, इसको जो है दोबारा से लिख दो, वीट स्पेलिंग है, ठीक है, वीट स्टोन ब्रिज। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा, फिर फॉर्मूले पे बात करेंगे हम, कि अगर R1 अपॉन R2, इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है, ये दोनों बराबर हैं, देन पोटेंशियल एट X विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट Y। आ गई बात समझ में। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लीजिए, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो ले लीजिए। अगर ये दोनों रेशियो लेने के बाद इनकी वैल्यू बराबर आती है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो Vx अपने माना है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने Vy माना है। ये तो पॉइंट जो लिए पोटेंशियल के ही तो पॉइंट थे, एक्स वाई में ले रहा था, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, Vx Vy। तो ये दोनों इसका मतलब सेम पोटेंशियल होके हो जाएंगे। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। किसने बताई थी, वीट स्टोन साहब ने बताई थी। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसके अंदर 5-6 रेजिस्टेंस नजर आ जाए ना, तो वहां पे समझ लो कि कुछ चक्कर ऐसा पड़ सकता है, ओके। हाँ, अब यही स्ट्रक्चर ऐसा भी बना हुआ मिल सकता है आपको, तो ये मत समझना कि पतंग जैसा मिलेगा तभी वीट स्टोन ब्रिज लगाना है, ऐसा भी मिल सकता है। इसमें देख लो, R1 ये वाला है और R3 ये वाला है, R5 बीच में आ गया, R2 R4, नहीं सॉरी, R1 ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 और ये R5, ठीक है ना। Vx और Vy के नहीं, खुद से करना होगा, लिखे हुए क्यों मिलेंगे। जब आप पोटेंशियल नहीं निकाल पा रही हो तो आप समझ जाना कि ये वाली वैल्यूज हमको एज्यूम करनी होंगी। हो गया, चलिए अब इधर देखिए, सर इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बाद में इसको बना लीजिएगा, टाइम मिल जाएगा, अभी जो मैं क्लास लीव करूंगा। ये हो गया, तो ये, तो अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये बताइए क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल ही सेम हो गया तो करंट क्यों वहां से आएगा। करंट तो जब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। वेरी गुड, इसका मतलब फिजिक्स आपको समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या इस रेजिस्टेंस की कोई यूज है, कोई यूज नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये खाली हमें बेवकूफ बनाने के लिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नहीं, ठीक है, ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए लगा हुआ है। हाँ,
वो जी से डिनोट जो करते हैं वो गैल्वेनोमीटर होता है, वो ये चेक करने के लिए लगाते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी कर रहा होता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो भी यही चेक करने के लिए होता है कि अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट आ जाएगा उसमें, नहीं होगा तो जीरो आएगा। तो ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का नहीं है। जब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो ये बताओ कि मैं इसी को ऐसे नहीं बना सकता हूँ? बोलो, इसको मैं कैसे बना दूं? ऐसे बना दूं? बोलो, इसी को कॉपी कर दो ना, सॉरी, इसी को कॉपी कर देना, सबसे आसान। ये दिखाई दे रहा है? तो क्या हो जाएगा, अब बोलिए। ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा रेजिस्टेंस। बोलिए, जब ये वाला रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो गया तो इस तार की कोई ज़रूरत है? ये तार भी एलिमिनेट हो जाएगी। बोलो मुस्कान, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तार लगाओ कुछ भी लगाओ पोटेंशियल सेम है तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। तो ना यहाँ पे रेजिस्टेंस की जरूरत है ना ही किसी तार की जरूरत है। ओके, अब ये मेरा सर्किट बन गया, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं। तो ये वाला दूसरा डायग्राम बनाओ। ये क्या हो जाएगा, इफ, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, इफ इट इज सेटिस्फाइंग फाइंड दी व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको कहते हैं बैलेंस, सेटिस्फाइंग दी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, then R5 will be removed. R5 will be removed. अब जब रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा R1 प्लस R3, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा, R2 प्लस R4, अभी तो वैल्यू दी नहीं हुई है, बाकी ये B हो गया, ये A हो गया, और ये दोनों ऐड करके जो वैल्यू आएगी, ये दोनों ऐड करके जो वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगी और इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, हो गया, चलो वेरी गुड। तो इसी पे एक क्वेश्चन दे दूं मैं, चलिए। अब तो बच्चों वाला हो जाएगा मामला, आप लोग खट से कर लोगे। चलिए, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ए बी, इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा, बोलो। देखो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है ना, बोलो कर रहा है। इसको डिवाइड करोगे 2/1, इसको डिवाइड करोगे 4/2, तो क्या आया, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, कर रहा है। तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, तो क्या सर्किट बनेगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 ओम, 2 ओम, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 ओम। तो नेक्स्ट क्या बना देंगे, ऊपर आ जाएगा 6 ओम
और नीचे आ जाएगा 3 ओम। अब इसको जोड़ दीजिए, ए और बी, ये पैरेलल में हो गया, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, तो क्या आ गया, 2 ओम आ गया आंसर। देखो 1 मिनट मिलता है एग्जाम के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आदमी कर नहीं सकता, बट दिमाग में फौरन क्लिक करनी चाहिए बात। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी ख़त्म कर दिया आज, काफ़ी अच्छे से हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए। कल हम लोग थोड़ा सा ईएमएफ बैटरियों को जोड़ेंगे सीरीज पैरेलल में, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ करेंगे। ओके, किरचॉफ्स लॉ करेंगे और फिर उसके बाद पावर के बारे में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, और उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म। ओके, वेरी गुड। इसका कौन सा लेक्चर था? जल्दी चेक करके बताओ। करंट 4th होगा मेरे ख्याल से, 4th होगा। चलो अब तुम इतनी देर में चेक करोगी, इतनी देर में 4th ही है ना।